वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मैथ्स डिकोडेड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे नंबर्स गिवन है, हमें बोलना है कि इनका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9821। ठीक है, हमें कोई स्क्वायर रूट नहीं करना है, कोई मेथड यूज़ नहीं करना है, बस डायरेक्टली इसको बोलना है कि यहाँ पे आएगा क्या। अब वो कैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है पिछले वीडियोज़ में भी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 के बराबर, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 16, 25, 36, 49, 60 और 100। अब आपको करना क्या है, देखो आपको ये देखना है कि जो यूनिट्स प्लेस है वो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे यहाँ पे 6 फिर 9 फिर 4 फिर 1 एंड देन इवन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी क्या है यूनिट्स प्लेस आने की, या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 9 या फिर इवन किसी स्क्वायर रूट डिजिट्स होंगे वो यही होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर्स गिवन है, नंबर है 9801, हमें इसका भी जो है यूनिट क्या है 1 है। अब सोचो कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना? तभी तो ये नंबर आएगा ना। जैसे ये 9801 है, इसी नंबर को मैं 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है? नंबर है उसको 2 बार यहाँ पे नंबर है यहाँ पे उसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा। मेरा आंसर क्या आएगा 98। अभी मुझे किसी और डिजिट से कोई मतलब नहीं है, बस यूनिट। अब मुझे सोचना है उसके यूनिट्स प्लेस में क्या आना चाहिए। अगर 1 आएगा, आप देखो 1 अगर यहाँ पे भी होगा, 1 अगर यहाँ पे भी होगा, ये यूनिट्स यहाँ से नंबर क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? 1 अगर यहाँ पे भी है और 1 अगर यहाँ पे भी है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 1 की भी यहाँ पे हमने देखा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। और एक नंबर है 9 और इसके एंड पे भी 1 होता है। तो 2 नंबर्स ऐसे हैं, पॉसिबिलिटी जो है वो बोल रहा है पॉसिबल है ना। पॉसिबिलिटी किसकी है, या तो 1 होगा, आप लिखोगे 1 और 9 होगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तब ये आंख बंद करके आप कर सकते हो, अगर आपको ये पता चल, अगर आपको ये याद हो जाएगा 1 4 5 6 9। और ये आपको देखना है कि 1 4 5 6 9 कब आता है। ठीक है, ये 9 कब आता है 7 के यूनिट्स प्लेस पे होगा, 6 कब आता है 6 होगा, 5 कब आता है 5 होगा, 6 कब आता है जब यूनिट्स प्लेस 4 होगा किसी भी स्क्वायर रूट को, और 9 4 2 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है 99856। अब ये 6 कब आता है? 6 तभी आता है जब हम 6 को स्क्वायर करते हैं। तो यूनिट्स प्लेस आपको देखना है बस, आपको बाकी किसी मतलब नहीं है। तो आप लिखोगे जो स्क्वायर रूट होगा ना, आपका स्क्वायर रूट होगा, उसका जो यूनिट्स प्लेस होगा, जो यूनिट्स प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा? वो 6 के बराबर ही होगा, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा। ये जो यहाँ से नंबर क्या होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 6 एंड पे आएगा, उसी का फिर स्क्वायर होगा और फिर वो बनेगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? अभी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप ये सोचो, 998001, बाकी नंबर के साथ कोई मतलब नहीं है, आपको बस एंड वाला जो नंबर है वो देखना है। 998001 एंड वाला डिजिट यूनिट्स प्लेस क्या है 1 है, तो आपको दिमाग में आ गया होगा, या तो इसके स्क्वायर रूट में 9 होगा या फिर 1 होगा आंसर। ठीक है, अभी लास्ट है 65766, ऐसे बहुत बड़ा नंबर है, एंड पे 5 है। 5 कब आता है? का स्क्वायर रूट किसको हम स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा एंड में। 5 को ही स्क्वायर जब करते हैं, ठीक है, 25 आएगा, या 15 को करोगे तब भी 25, यानी कि एंड में 5 आएगा। जिस नंबर के एंड में 5 होगा उसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो उसका जो स्क्वायर बनेगा उसके भी एंड में 5 होगा। ठीक है, हमें यहाँ से पता चला, देखो यहाँ पे 5 है, एंड में भी जो है वो 5 आता है। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये एंड पे इसको 5 आ रहा है। ये किस कौन से नंबर से बना होगा? उस नंबर से बना होगा जिसके एंड पे 5 होगा, या ऐसे बोल सकते हैं पे 5 होगा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर जो है ना वो क्या है? 5 होगा इसको। यूनिट्स प्लेस, खाली 5 नहीं है, यूनिट्स प्लेस हमें बोलना है, तो यूनिट प्लेस क्या होगा? 5 होगा।
ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। पूरा कैलकुलेशन करने के बगैर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि इनमें से कौन-सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि जिसके एंड में 14569 होगा, क्या होगा? 14569 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, पॉसिबिलिटी है। 1, 4, 5, 6 और 9 जिसके एंड में ये नंबर्स होंगे ना 14569 या फिर इवन 0 अब याद रखोगे? जिसके एंड पे 14569 होगा या फिर इवन ज़ीरोज़ होंगे, इवन टाइम्स ज़ीरोज़ होंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना? पॉसिबिलिटी मैंने नहीं बोला कि हमेशा होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नंबर्स जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। मगर इसके बगैर जो नंबर्स हैं देखो, अब यहाँ आपसे नंबर्स कौन-कौन से बचे? जैसे 2 है, ठीक है? और ऐसे ही 7 है, ऐसे ही 8 है, ठीक है? और जिसके एंड में ऑड 0 होंगे, ठीक है? अब ये जो नंबर्स हैं ना जिनके एंड में ये डिजिट्स होते हैं एंड में, ये कभी भी ये कभी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं, ठीक है? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, ये हो ही नहीं सकती, ठीक है? इनकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके एंड में यही हो अभी डिपेंड करता है बाकी नंबर भी क्या है, लेकिन जब एंड पे ये होगा तो हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी लेकिन जब एंड पे ये होगा, हम बोलेंगे ये इन पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे 153 तो यूनिट्स प्लेस क्या है? हम लिखेंगे यूनिट्स प्लेस तो 3 है तो हो ही नहीं सकता है। हम लिखेंगे ये तो है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। बिकॉज़ आप लिखोगे रीज़न बिकॉज़ यूनिट्स प्लेस ठीक है? ये आंसर लिखोगे। दूसरा 257 अब 7 चेक करो यहाँ पे है इन नंबर्स में से आया। ये नंबर्स जब भी होंगे तब यूनिट प्लेस अगर ये नंबर हुआ यानी कि 7 और 8 सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो हम भी इसका भी रीज़न बिकॉज़ प्लेस मीन्स 7 कभी लिखोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है? ये साथ में मैं क्रॉस दे रहा हूँ आप लिखोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखोगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन। के बाद है 408 अभी 408 एंड में 8 है यहाँ पे देखो। तो भी क्या सेम रीज़न नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और रीज़न क्या लिखोगे? यूनिट्स प्लेस कंटेन्स इस पे 8 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब 4th पार्ट एंड लास्ट पार्ट इसका 441 अब यहाँ पे एंड पे क्या आया? 1 आया। अब देखो यहाँ पे 1 है तो चांसेस है, ठीक है? ये इसको लिखोगे ये पॉसिबल है, ठीक है? हो सकता है, मैंने नहीं बोला है, तो हम बोल सकते हैं हो सकता है ये हो, ठीक है? बट हमें लिखने कौन से हैं यहाँ पे लिख के व्हिच आर नॉट श्योरली परफेक्ट इनमें से कौन नहीं है? तो 1 एंड 3 ये 3 नहीं है, तो 4th वन हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये। इसका अब 3rd क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये जो मेथड है, ये मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन अभी क्यों कर रहे हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? स्क्वायर रूट किससे निकालना है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। ये मेथड क्या होता है देखो, आपके पास यहाँ पे नंबर है 100 और 160 मैं इन क्वेश्चंस जाऊँगा। 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको करना क्या है देखो, सिंपल सी बात 100 में से ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लगातार जो है माइनस करते जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा 100 को पहले -1 करना है, इधर क्या आंसर आएगा? 99 ठीक है? फिर 99 को 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 3 आता है, ऑड नंबर की बात हो रही है ना, 1 के बाद तो 3 आता है फिर ऑड नंबर, कितना आएगा यहाँ पे? 90 फिर कितना माइनस करना है? -5 से करना है बिकॉज़ 3 के बाद कौन-सा ऑड नंबर आएगा? 5 आएगा। 96 5 कितना हुआ? 91 फिर क्या माइनस करना है? 7 करना है। जब 7 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा इधर? 4 आएगा। माइनस
अब 7 के बाद क्या आता है? 9 आता है। तो अभी यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 75, ठीक है? अब यहाँ से करते हैं, 75 माइनस अभी 11 करना है, बिकॉज़ 9 के बाद क्या आता है? बाद 11 आता है, तो ये आएगा 64, 4 में से 13 माइनस करना है, कितना आएगा? 51, 51 में से अब 13 के बाद क्या आता है? 15 करना है माइनस, ये आएगा 30, है ना? ऐसा ही कुछ, हाँ, आएगा। माइनस उसके बाद 17 करना है, यहाँ पे 19 आएगा, और 17 के बाद कौन-सा ऑड नंबर है? 19 माइनस 19 बटू 2। समझ रहे हो? ये क्या किया है सर ने? ये बहुत ही आसान है। अब हम स्टेप गिनेंगे, कितने स्टेप्स में हमें ये कंप्लीट हो गया। देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे यहाँ पे 6, 7, 9, एंड पे 10। जिस स्टेप पे 0 बनेगा, कितने स्टेप्स पे 0 बनेगा, वही हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू, ठीक है? बिकॉज़ कितने स्टेप्स के बाद 0 बना? 10 स्टेप्स के बाद 0 बना। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो 10 के बराबर होगा। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि पहले मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर ऐसे ही 7, 9, क्यों कर रहा हूँ? मैं ऑड नंबर्स को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं माइनस कर रहा हूँ इन नंबर्स से। उससे क्या हो रहा है? उससे रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस तब तक करना है जब तक ये 0 ना बने। जब ये 0 बनेगा, फिर आपको एंड पे स्टेप्स गिनने हैं कि कितने स्टेप्स आपने किए, कितनी बार माइनस किया। कितनी बार माइनस किया होगा, वो आप गिन लो, और जो एंड पे एंड वाला स्टेप है, वो देखो कौन-सा स्टेप है, तो वही आपका स्क्वायर रूट का, है ना? बहुत ही आसान, मतलब इसके इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, छोटे बच्चे को भी समझाएँगे, वो भी ये समझ जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है 169, इसको भी जो है स्क्वायर रूट हमें निकालना है 169 का, ठीक है? तो वो किसके बराबर? सीधे हम लिखेंगे 169, पहले किससे करेंगे माइनस? 1 से करेंगे, तो कितना आएगा? 16, फिर किससे करेंगे? 3 से करेंगे, ऑड नंबर्स ही माइनस करने हैं ना खाली। 165 इधर आएगा, फिर किससे करना है? 5 से करना है, कितना आएगा? 16 करना है, 7 करना है माइनस, इधर आएगा 153, 153 के बाद 9 से करना है, इधर आएगा 144, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 144, जो है उसमें कितना माइनस करना है? 11 करना है, कितना आएगा? 13, और उसके बाद उसमें से 13 माइनस करना है, 11 के बाद 13 आता है, यहाँ पे 120 के बाद माइनस किससे करना है? 15 से करना है, तो आएगा 105, 105 में से 17 माइनस करना है, ठीक है? ये आएगा 88, ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है उतना आएगा। माइनस 19 से करना है, देखो 18 माइनस करेंगे तो ये सीधे बनेगा 70, है ना? 70 में से निकालो तो 60, ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से 69 में से 21 माइनस करेंगे। देखो 69 में से 20 माइनस करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है? 49 में से 1 करेंगे तो 48 आएगा। माइनस उसके बाद 21 के बाद 23 आएगा, वो माइनस कर दो। इधर आएगा, क्या आएगा इधर से 25, ठीक है? 25 माइनस फिर एंड पे 25, बाद एंड क्या आया? अब आपको क्या करना है, स्टेप्स जो है ना आपने लिखे हैं, वो आपको स्टेप्स गिनने हैं बस, ठीक है? ये एक स्टेप आपने किया, यहाँ पे सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11, 12 एंड 13। अब जिस स्टेप पे आपका आंसर 0 आया, वही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज़, कितना आसान है ये, बहुत ही आसान। देखो, ये जो मेथड है ना, ये छोटे-मोटे जो नंबर्स होंगे उनके लिए तो यूज़ होगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा 5-6 मैंने सब नहीं कर, तो तब आप ये यूज़, हाँ, कोई एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो आसान ही पूछेगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। अगर आपको वैसे कोई एग्ज़ाम है और आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये मेथड यूज़ ही नहीं करना आप।
ठीक है? क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता। तो के बगैर भी हमें मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइज़ेशन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, प्राइम फैक्टराइज़ेशन पढ़ना है, लॉन्ग डिवीज़न पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइज़ेशन सबसे बेस्ट मेथड रहता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आएँगे और वो बहुत ही आसान मेथड है और वो बहुत ही यूज़ होता है इन फॉलो करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, आई होप। अगर सब्सक्राइब कीजिए, साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को साथ-साथ में आप जो है लाइक बटन को भी क्लिक करें, लाइक बटन पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस